दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल संपादकीय पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र रोहरा आपका स्वागत करता हूं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के सत्र में अगरचे भाजपा सत्ता में आने से 4 कदम रुक जाती है और कांग्रेस 2 कदम रुक जाती है, तो फिर क्या हालात होंगे, किसके कांधे पर हाथ रख करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, इस कयास पर हम इस बुलेटिन में आपसे चर्चा करते हुए कुछ खुलासे, कुछ परत दर परत घटनाक्रम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आपका मैं दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पर स्वागत कर रहा हूं। आज के एडिटोरियल में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में सरकार की संभावनाओं को लेकर के। अगरचे कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि कांग्रेस सत्ता से 2 कदम दूर रह जाए और भारतीय जनता पार्टी 3 कदम, तो फिर किसका सहारा लेकर के भाजपा अथवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बना पाएगी और विकास का जो पहिया है, लोकतंत्र का जो एक महारथ है, वह कौन कौन मिलकर के खींचेंगे, यह सोचने समझने के लिए यह बुलेटिन हमने तैयार किया है। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि अगर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सत्ता से 2 कदम दूर रह जाती है, तो फिर कौन सा दल उसे सहयोग देने की स्थिति में है, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, उसे कौन सहयोग कर सकता है। आज हम इस पर जो छत्तीसगढ़ में कयास लगाए जा रहे हैं उसे छान कर आपके लिए लाए हैं। जी हां, अगर कांग्रेस 4 कदम सत्ता से दूर रह जाती है, अगर वह 42, 41, 40 पर रह जाती है, 44 पर रह जाती है अगरचे, तो फिर कौन सहयोग करेगा। जी हां, पहला नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, जो कांग्रेस को सहयोग कर सकती है। वह इसलिए क्योंकि हम आपको याद दिलाए 6 माह पहले ही जब औद्योगिक नगर कोरबा में भूपेश बघेल आए थे, तो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिन मांगे मोती मिले की हालत पर अगर यह कहावत चरितार्थ करें तो उन्होंने दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा को स्थापित करने का तानाखार में ऐलान कर दिया था बिन मांगे। आश्चर्यचकित हो गए थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो और अन्य नेता। तो हम यह कह सकते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ दोस्ती का हाथ तो भूपेश बघेल ने बहुत पहले ही आगे बढ़ा दिया था। अब सवाल यह है कि यह दोस्ती का हाथ क्या गोंडवाना पार्टी थामने के लिए तैयार है, और तैयार है तो किन शर्तों पे, यह तो जब ये स्थितियां सामने आएंगी, चर्चा होगी तो ही होगा। आज के बुलेटिन का विषय है कौन सहयोग कर सकता है। अब बात यह भी हमें समझनी होगी कि अगर गोंडवाना और बसपा का गठबंधन है तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों की सहमति से ही यह गठबंधन संभव हो पाएगा। अगर बसपा उत्तर की तरफ जा रही है और गोंडवाना गणतंत्र की तरफ दक्षिण की ओर जा रही है, तो फिर यह गठबंधन कैसे हो पाएगा। अब बात करते हैं बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी अगर 2-4 कदम सत्ता से दूर छत्तीसगढ़ में रह जाती है तो उसे कौन मदद कर सकता है। जी हां, यह भी हम आपको बताते चलें कि बसपा चाहे जितने भी भाजपा से दूरी रखती हो, मनाए हुए हो, मगर कहीं ना कहीं बहन मायावती का सेंटर केंद्रीय सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी के प्रति एक संवेदनशील रिश्ता तो दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि बसपा
हाथ मिला सकती है। इसी तरह एक अन्य, जी हां, अमित जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वह सब तो आज चर्चा का विषय बना ही हुआ है। कुल जमा हम आज के हालात में आपके सामने यही स्थितियां लेकर के आए हुए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगरचे यह बुलेटिन आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया करके लोक सदन को सब्सक्राइब करें और इस बुलेटिन को शेयर करें। धन्यवाद के साथ